हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने का क्या महत्व है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ लोगों को यह ज्ञात नहीं होता कि शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है, किस प्रकार और किस पात्र से चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय मुख किस दिशा में होना चाहिए तथा कौन सा मंत्र उच्चारित करना चाहिए। इस लेख में इन्हीं बातों की जानकारी दी गई है। समुद्र मंथन और शिव जी का विषपान। समुद्र मंथन की कथा सभी को ज्ञात है। जब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब उसमें से भयंकर विष हालाहल निकला। इस विष से संसार के विनाश की आशंका उत्पन्न हो गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका शरीर अत्यधिक गर्म हो गया और उनसे ज्वालाएं निकलने लगी। उनकी यह ऊष्मा शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन पर जल अर्पित करना आरंभ किया। जब तक विष निकलता रहा, तब तक शिव जी उसे ग्रहण करते रहे और सब लोग उन पर जल की धार अर्पित करते रहे। इससे उनकी ऊष्मा शांत हुई और वे प्रसन्न हुए। उन्हें वरदान दिया कि जो भक्त श्रद्धा से उन पर जल अर्पित करेगा, वे उसके जीवन के विष अर्थात संकटों को हर लेंगे। इसलिए आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। जल चढ़ाने की विधि। शिव जी को जल कभी तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए। उन्हें धीरे धीरे धार रूप में जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल की सतत धारा प्रिय है। पतली जलधारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दिशा का ध्यान। जल अर्पण करते समय भक्त का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। शिवलिंग की जलहरी नाली का मुख भी उत्तर दिशा में ही होता है, अतः जलधारी के मुख के विपरीत दिशा में खड़े होकर जल अर्पित करें। जल अर्पण का क्रम। सबसे पहले जलहरी के दाएं भाग में जल अर्पित करें, जहां गणेश जी का स्थान होता है। फिर बाएं भाग में कार्तिकेय जी का स्थान होता है। दोनों के मध्य जहां शिव जी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान माना जाता है। इसके पश्चात जलधरी के गोलाकार भाग माता पार्वती का हस्त कमल को स्वच्छ कर वहां जल चढ़ाएं। अंत में शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित करें। पात्र में भरा पूरा जल चढ़ा देना चाहिए। फिर भी बच जाए तो शिव जी के ऊपर यदि कलश हो तो जल उसमें डाल देना चाहिए। पात्र का चयन। जल चढ़ाने के लिए तांबे या चांदी का पात्र उचित है। यदि तांबे का पात्र हो तो उससे दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। स्टील के बर्तन का प्रयोग वर्जित है, क्योंकि यह लोहे से निर्मित होता है। बैठकर या खड़े होकर जल अर्पण। यह निर्भर करता है कि शिवलिंग किस प्रकार का है। शक्ति शिवलिंग। जिस शिवलिंग की जलहरी धरती से छूती हुई होती है, वो शक्ति शिवलिंग होती है। इसकी जलहरी माता पार्वती का हस्त कमल होती है। ऐसे शिवलिंग पर बैठकर जल चढ़ाना चाहिए। विष्णु शिवलिंग। हरि सर्वेश्वर शिवलिंग। जो शिवलिंग डमरू के आकार का होता है, जिसकी जलहरी धरती से थोड़ी ऊपर होती है, वो शिवलिंग विष्णु शिवलिंग कहलाता है। इसकी जलहरी ब्रह्मा जी का हस्त कमल होती है। जलहरी के नीचे बना आकार विष्णु जी का हस्त कमल होता है। ऐसे शिवलिंग पर खड़े होकर जल चढ़ाना चाहिए। खड़े रहकर जल चढ़ाते समय
दोनों पैर बराबर नहीं रखना चाहिए। दायां पैर आगे और बायां पैर थोड़ा पीछे रखना चाहिए। जल अर्पण का मंत्र। ओम नमः शंभुवाय च मयो भवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। यदि यह मंत्र स्मरण में न हो तो ओम नमः शिवाय का जप करना भी उत्तम है। शिव वंदना। त्रिलोचन तुम ही महादेव, हे नीलकंठ हे अविनाशी, तुमसे शोभित नगरी काशी। तुम रामेश्वर तुम सोमनाथ, तुम डमरू के घोषित निनाद। केदारनाथ तुम ममलेश्वर, तुम गौरापति तुम नागेश्वर। महाकाल तुम ओंकारेश्वर, तुम विश्वनाथ काशीधीश्वर। तुम वैद्यनाथ की छवि धारे, थे दुष्ट त्रिपुर राक्षस मारे। तुम मल्लिकार्जुन स्वरूप धरे, भीमा शंकर कल्याण करे। तुम घृणेश्वर का दिव्य रूप, त्र्यंबकेश्वर हो जगत भूप। सबको वरदानी आदि देव, त्रिलोकी भारती ही है महादेव। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।